एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ भरत। और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे इस भारतवर्ष का नाम पड़ा भारत। तो ये महाराज भरत जो थे बड़े प्रतापी थे, बढ़िया राजपाट किए और बढ़िया राज्यपाट इत्यादि करने के पश्चात राजा भरत अपने घर को, राजपाट को, सबको त्याग कर गंडकी नदी किनारे जाकर बढ़िया आश्रम बनाकर भगवान का भजन पूजन पाठ करने लग गया। तो भरत जी महाराज इतना पूजा किया करते थे भगवान का, लगातार 24 घंटा भगवान की पूजा में मग्न रहते थे भरत जी। इतना पूजा पाठ, बिल्कुल संत बन गए थे भरत जी महाराज। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। तो एक दिन की बात है, श्री भरत जी महाराज दोपहर के समय संध्या वंदन कर रहे थे, जल में घुसकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। तो जैसे ही भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे तो हाथ में जल लिए और भगवान को अर्घ देने लगे। देखिए, भगवान सूर्य नारायण को भी अर्घ देने के नियम है सज्जन। अर्घ कैसे देना चाहिए? तो आप कहीं दे रहे थे, हाथ को ऐसे बनाकर दिया जाता है। तो कहीं आप प्रातः काल कहीं भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं तो आपको 3 बार अर्घ देना पड़ेगा। हाथ से दे रहे तो 3 बार, लोटा से दे रहे हैं तो 3 बार जल को गिराना पड़ेगा। और कहीं आप कहीं दोपहर में कहीं भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो आपको 1 बार देना पड़ेगा। और कहीं शाम को कहीं दे रहे हैं अर्घ तो फिर से 3 बार अर्घ देना पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों का नियम है। तो बढ़िया गंडकी नदी में सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। कौन? भरत महाराज। तो सुखदेव कहते, राजन उसी नदी में एक हिरणी पानी पी रही थी किनारे में बैठकर, और ये हिरणी गर्भवती थी। तो जैसे ही पानी पी रही थी अचानक से जंगल से भयंकर सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। और जैसे सिंह के दहाड़ने की आवाज आई तो बेचारी हिरणी डर गई। हे भगवान, कहीं मेरे पीछे शेर थोड़ी खड़ा है। सो डर के मारे वो बेचारी नदी में कूद गई। और जैसे नदी में कूदी सो उनका प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुआ और उनका नदी में ही प्रसव हो गया। वो हिरणी एक छोटे से हिरण के छौने को जन्म दी और इतना कष्ट हुआ कि बेचारी बच्चे को जन्म देते देते मर गई। और मरकर वो बह गई। और छोटा सा जो हिरण का बच्चा था धीरे धीरे उछलने लग गया, डूब रहा था बेचारा। अपने प्राण को बचाने के लिए वो कूद रहा था। आज जैसे ही भरत जी महाराज की दृष्टि उनके ऊपर गई, उनको दया आ गई। और हमारा सबसे पहला धर्म पता है भगवान को प्राप्त करने का, दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करना। आज भरत जी महाराज से रहा नहीं गया, तुरंत नदी में प्रविष्ट पाए और जाकर उस हिरण के बच्चे को बचाकर बाहर ला लिए, उसको कपड़े से पोंछे। अब भरत जी महाराज सोचने लगे, अब करूं क्या? इसकी माँ तो मर गई, तो इसको जंगल में छोड़ दूं, और ये जंगल में छोड़ूंगा तो कोई जानवर खा जाएगा, छोटा सा बच्चा है, तो क्या करूं? तो इसको मैं अपने ही पास रख लेता। सो इस प्रकार भरत जी महाराज अब उस हिरण के बच्चे को पालने लग गए। दूध पिलाना, कोमल कोमल घास खिलाना, तो बढ़िया से उसका लालन पालन करने लग गए। तो जैसे ही लालन पालन करने लग गए तो धीरे धीरे अब भरत जी के मन में उस हिरण के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ। अब धीरे धीरे इतना प्रेम बढ़ते गया। पहले तो ये 24 घंटा भजन करते थे, अब मुश्किल से 10-12 घंटा भजन करने लगे, 12 घंटा उनको समय देने लग गए। अब ऐसा मुंह में पड़ गए कि क्या बताएं, इतना मुंह में पड़ गए कि दिन रात उसी के साथ खेलना कूदना। अब तो पूर्ण रूप से पूजा पाठ सब बंद हो गया। सुखदेव जी कहते, राजन देख लो, जंगल में जाकर तपस्या कर रहे थे, 24 घंटे भजन करते थे, लेकिन ये माया इतनी भयंकर है कि जंगल में जाकर ऐसे महर्षि भरत को भी पकड़ ली। अब तो केवल इन्हीं के प्रेम में पड़े रहते थे। कौन? भरत जी महाराज।
तो एक दिन की बात है, बढ़िया से हिरण को पालने लग गए, बड़ा धीरे धीरे बड़ी होने लग गई हिरण। तो एक दिन वहीं जंगल से हिरणों का झुंड आया। वो हिरण का बच्चा देखा, ये तो सब मेरे जैसे मेरे माता पिता होंगे, सोचकर वो चले गया झुंड में और भाग गया। अब इधर भरत जी महाराज तो परेशान हो गए, हे भगवान ये कहाँ भाग गए। चारों तरफ ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिला उसे। अब तो दिन रात उसी की चिंता में बैठे रहते, हे भगवान वो हिरण जिंदा होगा कि मर गया होगा, क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा, कैसी स्थिति में होगा। केवल उसी के विषय में ध्यान लगाए बैठे रहते थे। पूजा पाठ सब बंद कर दिया। होता है ना कि घर में कोई जानवर पालो, पशु पक्षी पालो, उनसे प्रेम हो जाता, और कहीं वो भाग जाए मर जाए तो कुछ दिन मन उसी में लगा रहता है। तो आज भरत जी महाराज दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे। सोचते सोचते खाना पीना सब त्याग दिए, भोजन पानी सब त्याग दिए, और अंत में बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ते पड़ते उस हिरण के बारे में सोचते सोचते ये मर गए। और जैसे ये मरे तो हमने पहले बताया था, अंत्ययामति सागति, मरते समय व्यक्ति की चित्त वृत्ति जैसे होती है वो उसी योनि को प्राप्त होता है। भगवान गीता में कहे हैं कि अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भवितः। अर्जुन मरते समय व्यक्ति जिस जिस भाव को प्राप्त होता है ना, वो मरने के पश्चात फिर अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है सज्जनों, मरते समय व्यक्ति को अपनी चित्त वृत्ति को भगवान में लगाना चाहिए। हमारे यहाँ 4 प्रकार के आश्रम हैं और व्यक्ति की आयु है 100 वर्ष। तो सभी आश्रमों को 25-25 वर्षों में बांट दिया गया। 1 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का आनंद लो, और 50 से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ जाओ। और वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल जाना, और केवल जंगल जाना ही नहीं, जंगल तो जा नहीं सकते। तो वानप्रस्थ का अर्थ होता है अपने घर से थोड़ा हट जाना, घर वालों से थोड़ा हटते जाना। उम्र बढ़ने लग गया तो समझ लो आप धीरे धीरे हट जाओ। 50 क्रॉस हुआ तो सब काम धंधा अपने बच्चे ऊपर छोड़ दो, और धीरे धीरे आप एक कमरे में बैठे रहो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, बिल्कुल एकांत में हो जाओ। वो हो गया वानप्रस्थ। और जैसे ही आप अलग हो जाएंगे इनसे 25 वर्ष तक, तो आप पूर्ण रूप से घर बैठे बैठे विरक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद 75 से 100 वर्ष तक वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जाना। फिर आपका घर में मन नहीं लगेगा, केवल भगवान में मन लगे रहा है 25 वर्ष तक, तो मरते समय भी आपकी भगवान में बुद्धि रहेगी। तो जब भगवान में बुद्धि रहेगी मरते समय, तब जाकर आपको भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा जाता है मरते समय व्यक्ति को अलग कर देना चाहिए, अर्थात स्वयं जब बूढ़े हो जाओ तो हट जाना चाहिए। लेकिन भगवान की माया भी बड़ी विचित्र है सज्जन। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना, मोह माया और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। देखेंगे आप दादा दादी को, इनको चाहिए कि उम्र बढ़ जाए तो घर से एक तटस्थ हो जाए, तो वो लोग और जानबूझकर आगे में आते हैं। घर वाले भी चाहते कि हट जाए, उनके बात को भी पसंद नहीं करते, फिर भी उनकी मति ऐसी हो जाती है कि वो सामने में आते हैं। तो याद रखिए, जीवन भर जो हम कर्म किए वही हमारे अंतिम समय में वही मति में रहेगी। हम कहीं ये सोच लेंगे कि लास्ट समय भगवान का ध्यान कर लेंगे, इससे नहीं आने वाला ध्यान। क्योंकि व्यक्ति जीवन भर जैसा कर्म करता है, मरते समय उसकी चित्त वृत्ति भी वैसे ही होगी। सुखदेव जी कहते राजा, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मरते समय अपने ध्यान को भगवान में लगा ले, अर्थात वृद्धावस्था आते जी। कहते राजन, अंत में कौन? भरत जी महाराज किसको याद करते हुए मरे? हिरण को।
तो इनका अगले जन्म हिरण के रूप में हुआ। लेकिन अपने पूर्व जन्म में भगवान का बहुत भजन किया था, तो इनको पिछले जन्म की स्मृति इस जन्म में बनी रही और हिरण के जन्म को जिया। और जैसे हिरण के जन्म के पश्चात में मृत्यु हुई, तो इस बार भरत जी महाराज का जन्म सुंदर एक ब्राह्मण के घर में हुआ। धीरे धीरे बड़े होने लग गए भरत जी महाराज। तो सुखदेव जी कहते राजन, भरत जी महाराज को अपने तीनों जन्म के बारे में याद था। भरत जी महाराज सोचने लग गए, मैंने अपने पीछे के 2 जन्मों को व्यर्थ गंवा दिया, लेकिन इस बार ये मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म में भी श्रेष्ठ यह ब्राह्मण का शरीर मिला है। क्योंकि ब्राह्मण का शरीर वेद वेदांग को जानने में बड़ा सरल होता है, इसलिए अब इस जीवन को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो जड़ भरत जी महाराज सोचने लगे, लेकिन किया क्या जाए, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी बाधा है माता पिता परिवार वाले। मैं कहीं भगवान की ओर भी लगूंगा तो मेरे माता पिता मुझे परेशान करेंगे, परिवार वाले शादी कर काम कर, और एक बार कहीं मैं इस माया में फंस गया तो फिर फंसते ही चला जाऊंगा, निकल नहीं सकता। तो क्या किया जाए। तो भरत जी महाराज सोचे इसका सबसे अच्छा उपाय है पागल बन जाया जाए। तो भरत जी महाराज बचपन से ही पागल जैसे हरकत करने लग गए। तो घर वालों को भी लगने लग गया ये कहीं पागल थोड़ी है मन बुद्धि, तो ज्यादा उसको कुछ काम वाम बताते नहीं। तो देखते देखते सब व्यक्ति यही सोचने लग गए ये तो पागल है। तो एक दिन की बात है, इनके पिता बुलाए बिठाए, बोले बेटा तू ब्राह्मण का छोरा है, तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो पूजा पाठ नहीं करेगा तो दारी के कमाएगा खाएगा कैसे, चला तुझे मैं बढ़िया पढ़ाता लिखाता। तो जो भरत जी महाराज इनके पिता इनको पढ़ाने लग गए। 108 बार पूरे गायत्री मंत्र को इनके कान में बोलकर सुना दिए। हाँ बेटा मंत्र याद हुआ। लेकिन जड़ भरत जी महाराज का ध्यान तो सामने वाले बिल में था। कहने लग गए हाँ पिताजी, जब आप मंत्र बोल रहे थे ना तो ये सामने का जो बिल है ना इसमें 16,108 चिट्ठियां घुस गई। पिताजी को बड़ा क्रोध आया, रे मूर्ख, मैं तुझे थक थक कर इतना मंत्र पढ़ा रहा हूँ, तू चिट्ठियां गिन रहा है। बिल्कुल सत्य कहते समाज वाले, तू जड़ है, तू पागल है, बिल्कुल सत्य है। अब तो जड़ भरत जी महाराज बड़े खुश हो गए, चलो मेरे पिताजी को भी पता चल गया मैं पागल हूँ, अब तो पागलपंथी का मोहर लग गया, अब कोई काम वाम नहीं कहने वाला। तो जड़ भरत जी महाराज पागलों की तरह घुमा करते थे। वैसे बाहर से तो जड़ भरत जी महाराज बिल्कुल पागलों की तरह थे, लेकिन अंदर से बड़े ज्ञानी थे। तो जब ये पागलों की तरह घूमते तो ना कोई इससे मतलब रखता, ना कोई इसे काम लेता, बढ़िया हरि का नाम लेता और भटकते रहता। तो इस प्रकार से घूम रहा था। तो सुखदेव जी कहते राजन, एक शूद्रों का राजा था जिसने संकल्प ले रखा था कि मेरे घर में यदि पुत्र हो जाए तो मैं आपको नर बलि दूंगा। तो पुत्र हुआ तो उनके सैनिक किसी नर को ढूंढते हुए आए। तो जैसे ही नर को ढूंढते हुए आए तो सामने से जड़ भरत जी महाराज आ रहे थे। सैनिक देखे बोले भैया ये महाराज तो बड़े अच्छा मोटा तगड़ा लग रहे, क्यों न इसी को ले जाया जाए, अरे देवी मैया प्रसन्न हो जाएंगी। तो आज जड़ भरत जी महाराज को बहला फुसलाकर वो सैनिक अपने राजा के पास ले गए और वहां ले जाकर बढ़िया जड़ भरत जी महाराज को बहुत खिलाए पिलाए। अरे बलि देने वाले बकरी को खूब खिलाया पिलाया जाता है, खूब खिलाए पिलाए। और जैसे बलि देने का मुहूर्त हुआ, आज जड़ भरत जी महाराज को ले जाकर माता काली के समक्ष लाया गया बलि देने के लिए। जड़ भरत जी महाराज तो बिल्कुल भोले भाले, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं, वो उनको यह भी नहीं ज्ञात है कि लोग मुझे मारना चाहते हैं। और जैसे जड़ भरत जी महाराज आज माता काली के पास आए, माता काली को देखकर कहने लगी ओहो आज मैया ने बुलाया। बढ़िया माता काली को प्रणाम की, बोलिए महाकाली मैया की।
जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि देवी नारि हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। बोले गुरु आमिया की जय हो। बढ़िया माता से प्रार्थना किए। आज माता महाकाली सोचने लगी कितना भोला भाला भक्त है, कहीं मैंने आज इनकी बलि ले ली तो संसार के व्यक्ति कहने लग जाएंगे ये कैसी माता है जो अपने पुत्र की बलि लेती। तो आज जैसे वो राजा आया और अपने तलवार को उठाकर जड़ भरत जी को मारने वाला था, तुरंत माता महाकाली उस मूर्ति को फोड़ते हुए भयंकर रूप में प्रकट होकर देखते देखते सारे व्यक्तियों को मार डाली। बोले महाकाली मैया की जय हो। और आज माता अपने भक्त की रक्षा की। जड़ भरत जी महाराज माता महाकाली को प्रणाम करके वापिस आने लग गए। और जैसे जड़ भरत जी महाराज आ रहे थे, सामने से सिंदूर सौबीर देश का राजा था रहुगण, वो आ रहा था। इस राजा का नियम था कि ये प्रतिदिन भगवान कपिल देव महाराज के पास सत्संग करने जाया करते। तो पालकी में बैठकर जाते थे कहारों के साथ। तो आज जब जा रहे थे तो इनका एक जो कहार था वो बीमार पड़ गया। तो और जितने भी 3 कहार थे सब रोक दिए। रहुगण कहने लग गया क्यों रे, तुमने पालकी को क्यों रोक दिया? तो कहारों ने कहा महाराज हमारे एक मित्र का जो है स्वास्थ्य खराब हो गया, इसलिए ये अपने इस पालकी को ढो नहीं पा रहा। तो रहुगण बोले काम करो, ये हमारा ही राज्य है, कोई भी व्यक्ति मिले उसको पकड़ के ले आओ। सो ये लोग ढूंढने के लिए निकले। और जैसे ढूंढने के लिए निकले तो सामने से कौन, जड़ भरत महाराज आ रहे थे। तो जैसे ही जड़ भरत महाराज आ रहे थे, आज उनको बुलाया, भैया आपसे निवेदन है आप हमारा एक मदद कर दीजिए। बोले क्या? हमारे महाराज का एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो आप तनिक जाके थोड़ा पालकी उठा दीजिए। जड़ भरत जी महाराज बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलिए सेवा कर देते हैं। तो गए जड़ भरत जी महाराज, पालकी के सामने खड़े हो गए, आगे की ओर बढ़िया कंधे में लेकर चलने लग गए। तो सुखदेव जी कहते राजन, भरत जी महाराज के मन में जीवों के प्रति बड़ी दया है, तो ये बिल्कुल रास्ते को देखकर चलते, कहीं कोई चींटी आ जाती तो उछल जाते। और जैसे चींटी आई उछली, सो पालकी भी उछला, तो रहुगण महाराज के शीश को लगा जोर से। और जैसे रहुगण के शीश को लगा, रहुगण को बड़ा क्रोध आया, अरे कहारो तुम लोग चल कैसे रहे? तो सारे कहार कहने लगे महाराज हम तो चल बढ़िया रहे, लेकिन ये जो नया कहार आया है ये उछल कूद कर रहा है। रहुगण पर्दा हटा कर देखा, अच्छा ये मोटा, अरे बेचारा बिल्कुल दुबला पतला है, खाया वाया नहीं होगा इसलिए चल नहीं पा रहा। विनोद करने लग गया, मजाक उड़ाने लग गया। भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, फिर आगे चले। फिर चींटी आई, फिर उछल गए जड़ भरत जी महाराज। और जैसे ही जड़ भरत जी महाराज उछले, फिर रहुगण के शरीर को लगा, फिर इनको क्रोध आया। अब तो चिल्लाने लग गया जड़ भरत के ऊपर, अरे मूर्ख तू बार बार उछल कूद क्यों कर रहा है? चल नहीं पा रहा है क्या? खाया नहीं क्या? ठीक से चल, अन्यथा इतना मारूंगा कि मार मार के तुम्हारे शरीर से पूरे मांस को निकाल दूंगा। और जैसे ये बात बोले, आज जड़ भरत से रहा नहीं गया। जड़ भरत जी महाराज कांप गए, कहीं ये राजा सच में मुझे मत मार दे। आज जड़ भरत ने वहीं पर पालकी को उतार दिया। राजा रहुगण भी बाहर निकले,
बोले क्यों रे, तूने पालकी को क्यों रोक दिया? तो आज जड़ भरत जी महाराज उनको प्रत्युत्तर दिए। सुखदेव जी कहते राजन, जड़ भरत जी महाराज जीवन में कभी नहीं बोले थे, लेकिन आज जीवन में पहली बार जड़ भरत महाराज बोले, और ऐसे बोले कि रघुगण के तो कान ही खड़े हो गए महाराज। जड़ भरत जी महाराज क्यों बोले? क्योंकि जड़ भरत जी महाराज इसलिए आज बोले क्योंकि जड़ भरत जी महाराज संत है, और संत तभी किसी को ज्ञान देते हैं जब उनको सतपात्र मिल जाए। किसी कुपात्र को प्रवचन नहीं देते संत। तो आज जड़ भरत जी महाराज को रघुगण के रूप में बढ़िया सुपात्र मिला है, इसलिए उनको उपदेश देने के लिए ये खड़ी हुई। और दूसरा बात ये है कि आज जड़ भरत महाराज इसलिए भी बोले क्योंकि जड़ भरत जी महाराज एक संत है, और संत होने के पश्चात ये एक ब्राह्मण भी है। और कहीं आज जड़ भरत जी महाराज सोच रहे कि आज सच में मुझे इस राजा ने मार दिया तो आज ये नरक में चला जाएगा क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं। और कहीं आज ये कहीं नरक चला जाएगा सब तो संसार के व्यक्ति कहेंगे देखो भैया, अरे जिस व्यक्ति के भार को संत ने उठा लिया, अरे ऐसे व्यक्ति भी नरक चले गए तो संतों की बदनामी हो जाएगी। तो इसी कारण आज जड़ भरत जी महाराज उपदेश दिए, और बहुत सुंदर उपदेश दिए, बहुत सुंदर कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो शमेष्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवादः। आज जड़ भरत जी महाराज बोले अरे रघुगण, तू किसको मारना चाहता? तू मुझे मारना चाहता? अरे मूर्ख, तू केवल इस शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है न कोई काट सकता है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयं तापो न शोष्यति मारुतः। अरे रघुगण, इस आत्मा को ना कोई मार सकता है ना काट सकता है, और तू मेरा मजाक उड़ाता है मैं मोटा हूं? अरे मूर्ख, मोटा पतला छोटा लंबा होना ये शरीर का धर्म है। आत्मा तो केवल एक ही आई मात्रा की है। और जैसे इस प्रकार के वचन जड़ भरत जी महाराज के मुख से सुने, आज रघुगण के तो कान खड़ी हो गई। हे भगवान, मैंने जीवन में अनेकों संत देखे, अनेकों उपदेशक देखे, लेकिन आज जीवन में पहली बार ऐसा कोई संत देख रहा हूं जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन उनका ज्ञान उनके जीवन में भी उभरा हुआ। कौन है? उसी समय रघुगण की दृष्टि जड़ भरत जी महाराज के कंधे पर गई, जहां पर यज्ञोपवीत जनेऊ पड़ा हुआ था। रघुगण तो डर गया, हे भगवान, ये तो ब्राह्मण देवता है और मैंने ब्राह्मण देवता का इतना अपमान कर दिया। डर गया, कांपने लग गया, जाकर चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लग गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा रघुगण कहने लग गया, महाराज इस संसार में मैं किसी से भी नहीं डरता, ना हम निसंके सुरराज वज्रान, न त्रयक्ष शूलान, न यमस्य दंडान, नाग्न्यर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रान, छंके विषम ब्रह्म कूलावमानान। महाराज ना हम निशंके सुरराज वज्रान, नहीं मैं वो देवताओं के राजा जो इंद्र उसके वज्र से डरता, नहीं भगवान शंकर के त्रिशूल से, न ब्रह्मा के दंड से, नहीं अग्नि से, वायु से, किसी देवी देवता से नहीं डरता। महाराज डरता हूं तो मैं केवल ब्राह्मण देवता से, क्योंकि महाराज इन देवताओं के मारे तो नरक में जाएगा, लेकिन जो एक बार ब्रह्म दंड से, ब्रह्म वाक्य से मर गया, ऐसा व्यक्ति नरकगामी भी नहीं होता, इतना पापी होता है। इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए विप्र देवता। और जैसे ये वचन सुने जड़ भरत जी मुस्कुराने लग गए, कहने लगे, राजन माँ भैष्ट मत डर। जड़ भरत जी कहते, राजन ब्राह्मण तो हम हैं लेकिन खतरनाक वाले ब्राह्मण नहीं।
तो आज बढ़िया वहीं पर बैठ गए जड़ भरत जी महाराज और रहुगण और बढ़िया उपदेश देने लग गए। तो आज रहुगण हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज यह बताइए कि आप कहते हैं यह शरीर को ना कोई मार सकता है ना कोई काट सकता है, तो व्यक्ति इस शरीर को भला कष्ट कैसे होता है? जिस प्रकार से आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, तो महाराज ये बताइए, एक उदाहरण देने लग गए। जिस प्रकार से एक मिट्टी का बटलोई होता है, उसमें जल डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं और नीचे से अग्नि को जलाया जाता है, तो महाराज वो मिट्टी का बर्तन जलता तो नहीं, लेकिन उसके अंदर में रखा हुआ जो चावल है वो सिद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा ये शरीर है, ये समझ लो मिट्टी का बर्तन है, तो क्या इसको कष्ट देने से आत्मा को भी तो कष्ट होता होगा? तो जब इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी किए तो आज जड़ भरत जी महाराज कहते हैं राजन वैसे तो तुम हो महामूर्ख, लेकिन संगों की संगति करते करते थोड़ा थोड़ा विद्वानों वाली बात करने लग गए। अको विदः को विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरजो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनंती। राजन ये तुम कहाँ मटका चावल का उदाहरण दे रहा हो? ये सब नश्वर है, ये कुछ नहीं रहने वाला, लेकिन ये आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार से आकाश है, आकाश को आप देखो तो कैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आकाश ऐसे ही आते जाएगा, आकाश को कोई भेद नहीं सकता, सूक्ष्म है आकाश। इसी प्रकार हमारा आत्मा है। इस प्रकार आज जड़ भरत जी महाराज सुंदर उपदेश दिए और इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिए, और प्रश्नों का उत्तर देके जड़ भरत जी महाराज बढ़िया जंगल की ओर चले गए। जड़ भरत भगवान की